अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज धरने का 21वां दिन है। आज हम और अनंत प्रताप सिंह हैं और कई लोगों ने फ़ोन किया, भी आ रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वीडियो बन जाती है, उसके बाद में लोड में बहुत समय लग जाता है बनने बनाने सब करने में, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम बन रही है। भी लोग आ रहे हैं, कुछ महिलाएं भी आ रही हैं। और साथियों, हम ये चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और धरने को कामयाब बनाएँ। आज माशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, क्योंकि आज कई दिनों के बराबर यहाँ बारिश बराबर पानी था और यहाँ आज धूप निकली हुई है। और हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा सैकड़ों में बहुत सारी महिलाएं जो है बैठी हुई हैं, वो भी कई दिनों से जो है संघर्ष बराबर कर रही हैं। और हम यही देख रहे हैं कि हमारे जो ये महिलाएं हैं, हमारे पुरुष साथी जो है अपने घरों पे बैठे हुए हैं, वो नहीं निकल रहे हैं। उनको भी निकलना चाहिए अपने अधिकारियों के लिए। और रही बात है, हम और आनंद भाई यहाँ बैठे हैं और कई लोग, कल पंकज मिश्रा जी थे, भगवती जी थे, मगर यहाँ ठंडी अधिक थी तो और रुक भी रहे थे, तो बहुत थोड़ा वो भी उनके घर से फ़ोन आ रहा था, फिर गए फिर आएंगे फिर जाएंगे। ऐसे भी आप लोग आते जाते रहिए। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आते जाते रहिए। देखिए, हमारी महिलाएं बहनें संघर्ष बराबर कर रही हैं, पानी में, आंधी में, तूफान में भी लग रही हैं, आंधी में तूफान में लग रही हैं। और जो है आगे चल के जो है साथियों, सुनने में आया है कि कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे, जो भी यहाँ आता है तो उसको टारगेट करते हैं कुछ घर पे बैठे नेता लोग, सफ़ेदधारी कुर्ताधारी लोग, कि जो है क्या करने गए हो, हम तो मंत्री जी से मिल रहे हैं, हम तो वहाँ कर रहे हैं, हम तो यहाँ कर रहे हैं, हम तो तुम्हारा काम करवा देंगे, और बिला वजह जो है बिला वजह जा रहे हो, बिला वजह कर रहे हो। तो कहने का मतलब उनकी सोच होगी कि जो भी वहाँ जाएगा तो हमको कहाँ से ला के देगा चंदा। तो इसलिए ना वहाँ कोई जाए, ना कोई संघर्ष हो और ना कोई जीत हो। और हम लोग जितने भी हैं आधुनिक शिक्षकों के ठेकेदार, सबको घुमाते रहें, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से, कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए। तो ऐसा जो है हमारे साथ तो है नहीं, क्योंकि मैं केवल एक मदरसा आधुनिक शिक्षक हूँ और मैं पढ़ाता हूँ दूसरे के मदरसे में, और हमारे बाकी लोग जो हैं उनके 5-10 मदरसे हैं। तो अब उनको नेतागिरी मदरसों के लिए करनी ही करनी है, मदरसों के लिए नेतागिरी करेंगे। लखनऊ की सेल्फी आएगी ही आएगी। तो हमारा क्या है, हम तो लड़ेंगे, लड़ के हारेंगे तो देखा जाएगा जब सरकार करेगी न करेगी, मगर लड़ के न सेल्फी करके, क्योंकि वही वाला हिसाब है, नंगा नहाएगा कि निचोड़ेगा क्या। हमारे पास कोई मदरसे नहीं है, 5-10 मदरसे हों जो उसके कारण हमको लखनऊ आना ही पड़े। तो इसलिए मैं चाहता हूँ उन लोगों से कि लोगों को भड़काना छोड़ें, वरना एविडेंस है, सबको नंगा कर देंगे डलवा के ग्रुपों पे। एविडेंस है, बात करते हो आप लोग। आजकल का ज़माना जो है बहुत एक्टिव है, मगर आप लोग जो है अपनी बेकार नेतागिरी के चक्कर में जान नहीं पाते हैं कि कौन हमारी बात रिकॉर्ड कर रहा है, कौन नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। बताइए, अभी एक जगह से एक लोग आना था, उस दिन धरने वाले दिन पता चला कि एक नेताजी का वहाँ फ़ोन चला गया था। वो दो जो है गाड़ी में आने वाले थे, ये लखनऊ का करीब का ज़िला है, तो नेताजी का जो वहाँ फ़ोन चला गया, अरे मास्टर साहब आप कहाँ, ये वो। तो उन्होंने फ़ोन किया कि फला लोगों का फ़ोन आया था, इस वजह से हम तो आ ही रहे थे, मगर हमारे लोग जो है रुक गए। तो इसलिए जो है रिकॉर्डिंग जब डालना शुरू कर देंगे आप लोगों की, तो आप लोग नंगे हो जाओगे। इसलिए शिक्षकों से ना खिलवाड़ करो। यही जो है क्या कहते हैं, 6 सालों से खिलवाड़ करते चले आए हो, आज फिर खिलवाड़ कर रहे हो। जब 17 दिन पहले सभी लोगों ने, जब धरने का ऐलान हुआ था, माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया था ये योजना जो है क्या कहते हैं, वेतन नहीं है, मानदेय पे सोचा विचारी होगी। तो हमने कई नेताओं से बात किया था। मैं आपको इस अपील के माध्यम से बता दे रहा हूँ, बगैर नाम बताए बता दे रहा हूँ, कई नेताओं से बात किया था, सब ने हाथ खड़े कर लिए थे, कह रहे थे हाँ बात तो सही है कि अब कुछ करना पड़ेगा, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। कोई कह रहा था सम्मेलन भी करना पड़ेगा, कोई कह रहा था संघर्ष करना पड़ेगा, और जो है एकदम हाथ पर खड़े कर लिए थे। यहाँ तक कि हमारे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी जो है असमर्थ थे इन कामों में। साफ वो लोग कह रहे थे आप लोग मुख्यमंत्री से मिलिए, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलिए। जब हमारे कृष्ण कुमार कन्नौजिया भाई 5 बार लगातार मिले, फिर छठी बार मिलने के बाद वहाँ बताया गया, ये देखिए आप लेटर हमने जो आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था,
वो लेटर जा चुका है और मीटिंग होगी। जब 7वीं बार सुबह जब उनको मिलना था वहाँ पे गए तो पता चला कि आज मीटिंग है वहाँ और आप लोगों की बात होगी, क्योंकि सभी नेता लोग हार चुके थे, कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और सभी लोगों को मालूम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तभी होगा। तो हमने पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में कृष्ण भाई को लगाया। वो रात को 2 बजे 2:30 बजे अपने घर से निकलते थे महाराजगंज से और जाते थे गोरखपुर, वहीं पे लाइन में अपना रहते थे। और एक प्लस पॉइंट इसलिए है, बार बार जो है कृष्ण कुमार कन्नौजिया का जो बार बार मिल जाना है एक प्लस पॉइंट है, मगर वो नहीं बताएंगे क्योंकि लोग ढूंढाढानी कर लेते हैं, प्लस पॉइंट का है। इस कारण कृष्ण कुमार कन्नौजिया भाई, हमारे इसरार अहमद इदरीसी साहब भी बहुत सारे लोगों से मिले हैं। अभी हाल ही में कई बार दानिश सादात साहब से भी मिले, आप लोगों को फोटो में दिखाया गया, और कई मंत्रियों से मिले उसको भी दिखाया गया, कई विधायकों से मिले, कई पक्ष विपक्ष से मिले इसरार अहमद इदरीसी साहब। उसके बाद में जो है क्या कहते हैं, हमारे बरेली की टीम बेतहाशा मिली, माननीय धर्मपाल जी से कई बार मिली है। जो है टीम जो है हमारी वहाँ पे क्या कहते हैं बशीरुद्दीन भाई के साथ, और वो क्या कहते हैं आरिफ भाई उपाध्यक्ष, और जो सरफुद्दीन भाई, अकरम भाई, ये लोग बार बार मिले हैं माननीय कैबिनेट मंत्री जी से, राज्य मंत्री से बारहा जो है कई बार जो है इसरार अहमद इदरीसी साहब मिले हैं। और हमारे कई अन्य जिलों के अलग अलग लोग कई बार जो है कई लोगों से बराबर पैरवी करते चले आए। तो एकता टीम ना पैरवी से पीछे है न संघर्ष से पीछे है। इसलिए हम चाहते हैं जिस तरीके से हम लोग संघर्ष करते हैं, हम ये कह रहे हैं, हम फिर यही इसी के माध्यम से कह रहे हैं, अगर कोई संगठन कह रहा है कि हम दिलवा देंगे तो यकीन मानिए उनसे पूछ लेना 17 दिन पहले हाथ क्यों खड़े कर लिए थे। 17 दिन पहले बड़ा बड़ा प्रवचन आता था, ग्रुपों पे बड़ा बड़ा लेख आता था। आप लोग अपना अपना काम करिए। कुछ नेता हैं जो हमारे संगठन के, उनका हमने लेख को हमने रोक रखा है कि जब वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे क्यों भैया आप तो लिख रहे थे, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोग अपना अपना काम करो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आज कहाँ से जाग गए, आज से कहाँ से नेता बन गए। हम रखे हुए हैं, उनका लेख भी रखे हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। कई प्रकार के नेता आजकल तो सब रिकॉर्डिंग वाले नेता हो गए हैं। जब जरा से बोलना लिख पढ़ तो पाते नहीं है, बस बोला मुंह से भेज दिया, प्रवचन चालू हो गए और देख घुमाई अंधभक्त लोग घुमाना शुरू कर देते हैं। वो अंधभक्त होते हैं जो कभी न संघर्षों में जाते हैं, न कभी किसी संगठन की तन से, मन से, धन से या किसी चीज़ से सहयोग नहीं करते हैं। वो लोग बार बार इधर घुमाओ उधर ग्रुप पे घुमाओ। हम एक लोग को पहचान गए 6 सालों में, यही सब करते चले आए हैं कि कौन शिक्षक कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ टहल रहा है। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं ओनली एडमिन कर दिए गए हैं कि सिकंदर बाबा की वहाँ न्यूज न जाए, एकता टीम वालों की न्यूज वहाँ पे न जाए, क्योंकि वो जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। यही पूछा जा रहा है कि भाई 6 साल से जब आए थे उसके बाद आज तक क्यों नहीं आए धरने में, आज तक क्यों, क्या मामला है। कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए हम संघर्ष किया जा रहा है, या कभी किसी संगठन की सहयोग की हो तो बता दो, छोड़ो हमारा नहीं छोड़ो किसी का। मगर ऐसे कुछ हैं गलत मानसिकता को लोग किसी भी संगठन का वो नहीं करेंगे। बस आएंगे मिर्ची डालेंगे ग्रुपों में, कहेंगे कि ये हुआ वो हुआ और जो है ये मारा वो गिराया, और हुआ का कुछ नहीं। एक ग्रुप था उस दिन जरा से एक सवाल हमने कर दिया, घर पे बैठ के 6 सालों से पूछ रहे वो राज्यांश कब आएगा, तो हमने कहा झोले में भर के गिरेगा आपके घर में, वहीं पर बैठे रहना घरों पे चूड़ियाँ पहने। तो ये सब बातें हैं। हमारे अनंत भाई हैं, इनकी भी कुछ सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, आप लोगों से अपील की जाती है, कोई भी संघर्ष विफल नहीं होता, उसमें अपनी संख्या बल दिखाइए। साथियों, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आजकल कुछ उजले कुर्ते वाले आस्तीन के साथ नेता जो इस आधुनिकीकरण योजना को गर्त में ले गए। जब से बीजेपी की सरकार बनी कहीं न कोई संघर्ष किए, केवल सेल्फी में अपने आप को जिंदा दिखाए। 6 साल से योजना को खत्म करते करते जब कोई भी परिणाम निकलता है आम शिक्षकों के संघर्ष के दौरान, तो ये सेल्फी में जिंदा होते हैं और शिक्षकों के पास फोन करके कह रहे हैं, अरे कहाँ फालतू में पड़े हो, कहाँ 4 लोग जा रहे हो बगिया में बैठने। वो शिक्षक गुमराह हो रहे हैं अपने संघर्ष से। अगर साथियों, आप लोगों से अपील की जाती है, अपने संघर्ष से मत हटिए, गुमराह मत होइए। ये उजले कुर्ते वाले नेता आपको गुमराह करके आपको गर्त में 6 साल से ढकेलते चले आए हैं। आपको
अपना मानदेय पाना है, अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी यार। मरने के बाद तो लोग चार कंधों पे जाते हैं, जीते जी अपने कदमों पे चलते हैं, अपने कंधों के बदौलत लड़ते हैं। आप लोगों से अपील की जाती है कि अपनी संख्या बल दिखाइए, गुमराह होना छोड़िए, अपने रजाई को छोड़ के संघर्ष के मैदान में आइए। आप लोगों से यही बार बार अपील की जाती है। पीछे महिलाओं की संख्या देखिए, यह महिलाएं वीरांगना के रूप में, झांसी की रानी के रूप में अपनी लड़ाई लड़ने इको गार्डन में भीषण ठंड में जमी हुई हैं। आप लोग तो एक पुरुष हो यार। धन्यवाद। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग संघर्ष को सपोर्ट करें, तन मन धन से अपने आप को खड़े होकर अपना भविष्य बनाने के लिए आंदोलन में हिस्सा लीजिए। धन्यवाद। साथियों, ये अनंत प्रताप भाई हमारे बोले हैं, बराबर आ रहे हैं। 61 दिनी धरनों से इनका साथ मिल रहा है। हमारे सभी साथी जितने भी हैं, हमारे साथी अनंत प्रताप हो, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे कृष्ण कुमार भाई हो, चाहे इसरार अहमद इदरीसी साहब हो, चाहे सफरुद्दीन भाई हो, चाहे बशीरुद्दीन भाई हो, चाहे इरफान खान साहब हो, चाहे संभल से आकिब भाई हो, और जितने भी हैं, क्योंकि नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि इतने गंदी मानसिकता के लोग हैं इस योजना में नेता बने घूम रहे हैं, जो फोन करना शुरू कर देते हैं लोगों को टॉर्चर। अरे मेरा तो फला से फला है, कहीं कुछ नहीं है, सब नेतागिरी है। यहाँ जो धरने पे बैठा है, संघर्ष कर रहा है, वही आपके लिए हित में लड़ रहा है। बाकी आप लोग पता कर लीजिए कौन कितने पानी में, खुद ही पता चल जाएगा। हमारे कितने मदरसे हैं, उन लोगों के कितने मदरसे हैं, वो खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए ऐसे ठेकेदारों से, 10-20 मदरसों के ठेकेदारों से और 10-10-20 मदरसों के मालिकों से होशियार बचे रहिए और अपने लिए संघर्ष के लिए रास्ते में आइए, संघर्ष लड़िए। अगर कोई ईमानदारी से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो संघर्ष करे। उसके संघर्ष को नहीं कहा जा सकता है, मगर जो है ग्रुपों में, वहाँ पे एक और जो है कहीं जिले का है एक फट्टूस नेता, वो दिन भर कुछ न कुछ लिखा करता है, फलाना धरती से फलाना धरती से। आज तक कभी न लखनऊ आया उसको देखा हमने, न कभी हमने दिल्ली देखा, न कभी दिल्ली वहाँ से निकल के जो कहीं निकला देखा था हमने कुछ दिन पहले हाई कोर्ट या इलाहाबाद के, लखनऊ या इलाहाबाद के कोर्ट के बाहर 4-5 फाइल लिए खड़ा था वो कोर्ट वाली, वो ढूंढ रहा था। अब जो है जब देखा कि 17 दिन में ये हो गया तो पहले तो ये मारा वो गिराया। तो ऐसे रिकॉर्डिंग बाज नेताओं से बाज आइए जो रिकॉर्डिंग डाल के न कभी दिल्ली गए हैं, न कभी लखनऊ गए, न कभी संघर्ष में आए हैं, न कभी दिल्ली का धरना, न कभी लखनऊ का धरना, न कभी वही एक राज्य मंत्री के अलावा कभी घर से निकल के किसी बाहर अन्य मंत्री या किसी से कहीं नहीं मिले हैं। वो भी इंतजार करते हैं कब मंत्री जी जिले में आए तब माला पहना दें। यानी कि जो रसगुल्ला सब मुहिम चाहते हैं कि घरे पे आकर रसगुल्ला गिरे, तो ऐसे रिकॉर्डिंग बाज नेताओं से बाज आइए जो आप लोगों को बर्बाद करते हैं और फदा देते हैं। फला दिन काम हो गया, धमाका दिन काम हो गया, समाला दिन काम हुआ है। और हम ये तो देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत सारे नेता लोग जो है इतना धन्यवाद दे रहे हैं मंत्री जी का और सब लोग का, अलग जिले में, जैसे लग रहा है कि जो है झोला भर के थैले में पैसा दे दिया है। अरे ऐसा कहीं ना हो कि जो है करते करते नांग जाए, सब काम खत्म हो जाए। तो इसलिए बाधा प्रचार प्रचालित ना करो, अखबारबाजी ना करो कि सरकार कर रही है। वो सरकार खुद जानती है, सरकार को लोग जानते हैं कि किससे कैसे वोट जीतती है, कैसी जीतती है। इसलिए जो है ये सब गंदा काम मत करो, वो अखबारबाजी, फोटोबाजी और ये मिला, वो किया, ये दिया, ये करा दिया, ऐसे लेकर के जो है गलत काम मत करिए। संघर्षों से काम उसको पार किया गया है, किसी से छिपा नहीं है। 17 दिन पहले स्कीम की क्या हालत थी और अब उसके बाद क्या हुआ, कभी हमने अपने जानकारी में नहीं देखा कि कोई स्पेशली आधुनिकीकरण वालों की मीटिंग हुई है। माननीय मंत्री जी बैठे हों या राज्य मंत्री बैठे हों या निदेशक महोदय महोदया या फिर शासन के जो सचिव हों बैठे हों, कभी ऐसा नहीं हुआ। हर चीज में जो खाली जोड़ दिया जाता था आधुनिकीकरण का एक मुद्दा 10-15 लाइन में 10-15 लोगों के साथ में जोड़ दिया जाता था। बाद में पता चलता था अरे उनकी मीटिंग हो गई, इनकी मीटिंग हो गई। मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता था मदरसा आधुनिकीकरण वालों की, ये औकात थी। तो इसलिए संघर्ष कभी विफल नहीं होता है। हमारे भाई गोरखपुर में भी लगे हैं, आज भी हम अपडेट शाम तक आपको देते रहेंगे। और हम चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और मैं उन मदरसा मैनेजर साहिबों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए, आप लोग 7-8 हज़ार हैं, आप भी बारी बारी से धरने में शामिल होइए ताकि धरना मजबूत हो। हमारे शिक्षक परेशान हो सकते हैं मगर मदरसा मालिक नहीं परेशान हो सकते, मदरसा मैनेजर नहीं परेशान हो सकते। इसलिए आप सब लोग आइए और धरने को कामयाब बनाएं।
जब तक समस्याओं का समाधान नहीं, तब तक संघर्ष कोई विराम नहीं। जागते रहेंगे हमारे साथी, जगाते रहेंगे सबको और सबको भगाते रहेंगे। हम खुद भागेंगे, दूसरों को भगाते रहेंगे, बैठने किसी को नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार।